अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं मौसीकी की मधुर धुनों से। हमारे साथ मौजूद हैं मौसीकी की 3 मुख्तलिफ जोहतों के सफ़ीर हज़रात। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाय जुनैद। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। कैसा ये समा है, बेखुदी है दिल जमा है। कैसा ये समा है, बेखुदी है दिल जमा है। कौन जाने कैसा मौसम डले डले डले, चले तो हमारे संग संग नजारे चले। बेटा जी खाला जान। ओ खैर, ये तो उस्ताद मोहतरम है। क्या हुआ क्या हुआ? उस्ताद मोहतरम, आपने उनका गाना मिस कर दिया। कोई गा रहा था यहाँ? हाँ, हमने सोचा शायद कोई रक्षा गुजर रहा है। उस्ताद मोहतरम ऐसे लगे हुए हैं आप। इतना खूबसूरत गा रहे थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, चश्मों के गिरने की आवाजें आ रही थी। कौन से चश्मे गिरने की आवाज है भाई? ये कौन सा हुंजा में बैठ के गा रहे थे? मैंने कब कहा पानी वाले चश्मे, आंखों वाले चश्मे गिरने की आवाजें आ रही थी। सर अभी आप जान दे रहे हैं। मौसीकी तो खत्म हो चुकी, रही सही कसर इस कोरोने कम वक्त ने निकाल दी है। आप यकीन कीजिए कि 6 महीने हो गए सांस को हाथ लगा के नहीं देखा, चूंकि सांस रहा ही नहीं। क्यों? अल्लाह खैर करे। सितार जो था खान साहब के पास, अब फंक्शन तो कोई था नहीं, फिर उन्होंने अपना सितार बेच के तो छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। वो तो हजूर वाला अब ईद से पहले उस्ताद का सितार बेचने की बजाय उस्ताद ही बेच देते। ऐसी भी लूट नहीं मची हुई। जो आता है वो दांत चेक करके लेके जाता है। अब छिग्गा तक तो बिक जाता है, अट्ठा तो नहीं बिक सकता। तो भाई सितार बेच के तो आमों का ठेला लगाया, आमों का। ये वक्त भी आना था मौसीकी पे। और क्या, देखिए कायनात में क्या खूबसूरत आवाज, क्या मौसीकी के शहनशाह, और आम लगाया हुआ है आम। लेकिन सारे मतलब जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ ये है कि जब आम भी बेच रहे होंगे उस्ताद मुकर्रम, तो जो आवाज लगा रहे होंगे उसमें भी मौसीकियत होगी। अरे आवाज लगाने की तो मोहलत ही नहीं आई। रोजाना माल खट्टा निकल आता था। ये बदबख्त जो फ्रूट मंडी वाले हैं, भोले आदमी को तो ऐसा चक्कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता किस चौक से किधर निकल के। सुबह सुबह उस्ताद मोहतरम उठ के मंडी जाते थे, मंडी माल लेने के लिए। ऐसे तेज तर्रार वो मंडी वाले उस्ताद मोहतरम के आगे मीठे गुड़ जैसे अनवर राठौर 2 किलो रख देते थे। तो उस्ताद मोहतरम रोजाना 2 किलो अनवर राठौर चूस के मस्त हो जाते थे, तो माल सारा खट्टा उठा देते थे। रोजाना ठेले पे पड्डा हो रहा है, रोजाना। अनमन टोर ते उस्ताद दे अगे खरमानी लगदी होनी है। बस क्या बताएं मियां आपको। वैसे बड़ा दुख है खां जी, तुसी सितार बेची ना अपनी, मैनू बड़ा दुख होया। रोजाना फटा। ये कल फिर बिजनेस इसलिए बंद करना पड़ा कि आखिरी खट्टी पेटी एसपी सिटी लेके गए हैं। बस जब उनकी सारी पेटी खट्टी निकल आई, एसपी की पेटी खट्टी निकल आई, तो देखो फिर क्या होता। यहाँ तो मुहर्रर की पेटी खट्टी निकल आई तो वो नहीं छोड़ता। तो एसपी सिटी ने फिर पूरे सिटी में घुमाया है इनको जीप के पीछे बांध के। तो सजा उस्ताद को मिली या उस जीप को मिली जिसमें क्या जुल्म है, कारोबार भी न रहा,
ऊपर से सितार से हमारी गोद भी खाली हो गई। भांजा गोद ले ले भांजा। यहाँ कई हफ्ते हो गए मुंह में एक नवाला नहीं गया और उस्ताद मोहतरम को सितार की पड़ी हुई है। तो जुनैद मियां बताना ये चाह रहे थे कि इस कोरोना कमबख्त ने आर्टिस्टों का जैसा बुरा हाल किया है वैसा मेरा ख्याल है किसी और शोबे में नजर नहीं। मैं अंदाजा कर सकता हूँ आप लोगों के कर्ब का, तकलीफ का। इतने बड़े मौसीकार का सितार बिक जाए, बाकी क्या रह गया? एक विग उनके पास बाकी, मतलब ये तो ऐसे ही है ना, अंदाजा करें कि मतलब विराट कोहली का बैट बिक जाए। ये इतने बड़े आदमी की मिसाल दे के आप क्यों उनको आपे से बाहर कर रहे हैं? आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ही है जैसे वेल्डर का टोचन बिक जाए या किसी नाई का उस तरह बिक जाए। क्या कर रहे हो बेटा? वो हमारे दुख में शरीक हो रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जुनैद साहब, आपने हमारे दुख का इजहार किया, इसको मुकम्मल करें। दें 70,000 रुपया, नया सितार लेकर आते हैं। यानी क्या कहने, ये तो ऐसे ही है कि गुम गधा हुआ और रपट घोड़े की लिखवा रहे। 70,000 रुपया मांग रहे हैं। मैं पिछले 10 वर्षों से ये सितार देख रहा था, एक बार मैंने उसको कोई तार हिलते नहीं देखी, बल्कि तार ही नहीं देखी। इसीलिए तो कहते हैं कि हमने तो कभी बजाया ही नहीं, बिल्कुल नया था, ये 70 से कम नहीं था। बजाया होता तो 30-35 का होता ना। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਕੀ ਵਜਣੀ ਹੈ? ਵਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਵਜਾਉਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਕ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗਵੇਂ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਸਹੀ ਵਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਜਾਈ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਏਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਬਾਊ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। जी जी, ਲਓ ਜੀ, ਸੋਹਣੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੰਗੜੀ ਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਆ ਘਰ ਕੋ ਉਧਰੋਂ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ? ਹਾਲਾਤ ਉਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲਾਰ ਜੰਨੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਿਆ। आप शायरी को ना खराब होने देना, आप सुनाए, मैं सुन रहा हूँ। ਆ ਵੇਖੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ जी वाह देखिए रे। हाय, गांव का आदमी है ना भोला भाला, वो चेजा ले रहे हैं, वो पका हुआ है। नहीं नहीं, वल्ला कोई चेजा वैसा नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ, सुनाए प्लीज। जिंदा रही ओ चरखे ते हर हर गेड़े माही तेनू याद करा। चरखे ते हर हर गेड़े माही तेनू याद करा। ओ याद करा। क्या कहने गधा गाड़ी की रेस में ऐसे सिंगर बुलाए जाते हैं। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ? ਗधा ਗਾੜੀ ਦੀ ਰੇਸ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲੀ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हुक्म करो। ये ज़हन में रखिएगा, गजल नहीं सुनाएंगे, गजल सुनाएंगे, गजल। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣो। ओ कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाएगा। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाए तो क्या। ओ सराब आ जाए तो क्या, बल टूट जाए तो क्या, लून ना लब्बे तो क्या, मिर्चे ना लब्बे तो क्या, ये दोनों बाबे ना आए तो क्या। बेटा 112 बुला लो, मुझसे ये गजल बर्दाश्त नहीं हो रही। बुलाओ जी बाबू जी 1122 वाले उन्होंने आखो दो बाबे आपस में बच गए। आपसे ये गजल बर्दाश्त नहीं हो रही, 1122 से आप बर्दाश्त नहीं होंगे। अल्लाह खैर जुनैद मियाँ बुलाइएगा जरूर 1122, मगर जरा देर से बुलाइएगा और ड्राइवर से कहिएगा खाना वाना खा के आए। अगर ड्राइवर खुद खाना खा रहा है तो उसको कहे मेरे लिए भी लेता है। ਐਵੇਂ ਡਾਮ ਲਾਣ ਡਿਆ ਬਾਬਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਤੇਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, तशरीफ तो रखे। ਸਾਨੂੰ मौका मिलेगा फिर। हाँ हाँ, क्यों नहीं मौका मिलेगा? आपने तो एक गाना गा के मेरे शो को 4 चांद लगा दिए। लो 4 होर ला देने। नहीं, नहीं,
नहीं इतनी रोशनी नहीं चाहिए। चलो खुश नहीं हो गए ना आज? बहुत, आज आपको 10,000 रुपए मिलेगा। और सर आपको भी आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा, जरा सी ठेस पहुंचेगी, शीशा टूट जाएगा। उस्ताद मुकर्रम, हमारा 20 बनता है, हम देखें किस उम्र में जोर लगा रहे हैं। 20 जोड़े 40 ले लीजिएगा। ये बताइए वो तो नहीं जो कराची में ईद से पहले क्रेन से गिरा था। भाई आप 5,000 क्रेन का भी दे दिए। हमारे से मत खेलो, क्या कहने? खिलौना टूट जाए। क्या कहने आज तुम्हें 500 ज्यादा मिलेगा। हाय हाय हाय। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अक्सर खवातीन से जब पूछा जाता है कि आपने बच्चों की देखभाल के लिए मेड रख ली है, तो खवातीन का जवाब होता है जी हमें किचन से ही फुर्सत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किचन आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखता है एज कम्पेयर टू योर किड्स। यानी बच्चों की तरबियत आपके लिए सानवी हैसियत रखती है, किचन आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाईजान, कुछ अर्सा पहले तक हमारे यहाँ एक नया उस वक्त ट्रेंड आया था कि घरेलू कामकाज के लिए मुलाजमा रखना। जी। उसके बाद थोड़ा और वक्त गुजरा तो फिर घरेलू कामकाज से आगे बढ़ते हुए पहले होता था कि जी कपड़े धो दिए, सफाई कर दी, उसके बाद किचन का काम जो है वो मुलाजमा के स्पुर्द या मेड के स्पुर्द कर दिया। सही। हाँ जी। अब एक नया ट्रेंड है और वो सिवाय यानी ये जो हमारे यहाँ एक स्टेटस की दौड़ लगी हुई है, इसके सिवा कुछ नहीं है, वो है बच्चों की देखभाल के लिए मेड रखना। ये पाकिस्तान के मैं खुद ये पढ़ के हैरान रह गया हूँ कि ये कोरोना पेंडेमिक से पहले ये मुलाजमतें फराहम करने वाले कोई एक निजी इदारा है, उसके फराहम करदा ये जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक वो 8 महीने जो पिछले 8 महीने थे उसकी निस्बत ये बच्चों की देखभाल के लिए जो मेड रखने का ट्रेंड है उसमें 42% इजाफा हुआ है पाकिस्तान के शहरी इलाकों में। अब मतलब बहुत मजबूरी के आलम में अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी आ पड़ी है या ऐसा कोई काम कोई इस तरह का या खातून जॉब करती है उसके बगैर गुजारा ही नहीं। मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि उसके बगैर गुजारा नहीं। अगर गुजारा होता है तो खातून खाना का सबसे पहला फर्ज बच्चों की देख। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि अक्सर खवातीन से जब पूछा जाता है कि आपने बच्चों की देखभाल के लिए मेड रख ली है, तो खवातीन का जवाब होता है जी हमें किचन से ही फुर्सत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किचन आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखता है एज कम्पेयर टू योर किड्स। यानी बच्चों की तरबियत आपके लिए सानवी हैसियत रखती है, किचन आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो बच्चों की देखभाल है उनकी जो तरबियत है, देखभाल में ही तरबियत होती है ना, एक दूसरे से वो इंतहाई जरूरी है। आप सबसे ज्यादा जरूरी है एक माँ के लिए बच्चों की तालीम तरबियत जो और उनकी देखभाल से ज्यादा जरूरी काम दुनिया में और क्या हो सकता है। जी जी। बाप के लिए उस औलाद के लिए वसाइल मुहैया करना और माँ के लिए उनकी तरबियत करना। लेकिन मेरा मतलब है बच्चे छड़ के जेडी तुसी दाल पकान दे हो किचन चों ने केड़ा वड्डे होने दाल तो ओडी रहनी है गोगा जी। बिल्कुल तो खुद खाना ले हो। बच्चों ने बड़ा होना है, उनकी देखभाल करें, उनकी तरबियत ऐसी करें कि आप अपनी मर्जी के अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनको पाल सकें। यकीन करें कि ये ना जो आम तो ये मैंने अर्ज किया ना जैसा कि ये एक सोशल स्टेटस का मामला बन गया हुआ कि जी मैंने खाने पकाने के लिए अलग मेड रखी हुई है, बच्चों के लिए अलग रखी हुई है। अब वो बच्चों के लिए जो अलग रखी होती है हमें कोई एहसास नहीं होता कि उसके मुज़मरात क्या हैं। उसके मुज़मरात कुछ महीनों के बाद जाहिर होना शुरू होते हैं कि जब उस बच्चों की जो ज़बान है वो तक बिगड़ जाती है। जाहिर है आपने अब फिलिपीनी या इंडोनेशियन जो मेड्स हैं वो पाकिस्तान में कितना फीसद लोग अफोर्ड करते होंगे। इस्लामाबाद में चंद घराने, लाहौर में, कराची में 10 नहीं तो 20 लोग, 20 नहीं तो 100 लोग, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो मेड्स हैं, जो मुलाजमाएं घरों की घरेलू मुलाजमाएं हैं जो बच्चों के लिए रखी जाती हैं वो देहाती बस मंजर की होती हैं, वो पढ़ी लिखी तो होती
होती नहीं है। तो अपने अंदाज से फिर तरबियत बच्चा आपका पढ़ रहा होता है, लाखों रुपए जहाँ पे आप फीस दे रहे होते हैं, उस स्कूलों में पढ़ रहा होता है, घर आके आप उस मुलाजमा के हवाले कर रहे होते हैं जो चिट्ठी अनपढ़ होती है, तो एक अजीबो गरीब किस्म की खिचड़ी पकती है बच्चे की। मैं कहता हूँ जी कि बच्चा गालियां निकाले तो फिर पता चलता है कि नौकर भी काट दे। बच्चे मेड से इतना इंस्पायर हो गए होते हैं, पराडो से उतर के कह रहे होते हैं अम्मा मैं क्या नहीं खाना पिज्जा पूजा। एक तो बच्चे की जबान जो है वो बिगड़ती है। जाहिर है कि एक घरेलू मुलाजमा या मेड को कितना कंसर्न हो सकता है कि वो बच्चे की अखलाकियात पर जोर दे, उसकी तरबियत, ये तो उसकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है। अच्छा, फिर होता असल में प्रॉब्लम कहाँ पैदा होती है, उससे भी अगली स्टेज पे जाके जब वही बच्चा जो है वो अपनी माँ से ज्यादा अपनी मेड के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि वो उसी को अपनी माँ समझना शुरू कर देता है। और फिर माँ इस बात पे झिल्लाती है, चिढ़ती है कि ये मेरे बुलाने पे नहीं आता, जीनत के कहने पे आ जाता है। भाई सारा दिन तो तुमने उसको जीनत के हवाले किए रखा है। जी सर, कई घरों में तो फिर ऐसा होता है कि वही जीनत आहिस्ता आहिस्ता वो घर की जीनत बन जाती है। बाकी ये थोड़ा सा आप अगर एहसास करें बच्चों के हवाले से खास तौर पे, तो ये बड़ी अहम बात है। बड़ी अहम बात। फिर एक और बात, आपने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आए रोज ऐसी वीडियोस वायरल हो रही होती हैं कि खुफिया कैमरा लगा हुआ है और मुलाजमा जो है वो बच्चे को मार रही है या बच्चे का खाना खा रही है। दोनों तीनों सूरतों के आपको मतलब सैकड़ों की तादाद में ऐसी वीडियोस नजर आती हैं। भाई आप ऐसा मौका फराहम क्यों करते हो? अगर आपकी, जैसा आपने शुरू में कहा था कि बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है, तो फिर आपको खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। आपके पास दिन में चंद घंटे भी ऐसे नहीं बचते जो आप अपनी औलाद को दे सके। चले खाना खिला दिया, लेकिन आपकी नजर तो होनी चाहिए ना मुलाजमा पे, वो भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आप तमाम तर जिम्मेदारियों से भरियो जमा हो जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये बच्चों का काम, ये मेड का ही काम है बच्चे संभालना, और आप खुद बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आपके पास दुनिया जहान का टाइम है, सोशल मीडिया पे आप घंटों टाइम जाया करते हैं, किचन में चले अपने शौहर के लिए खाने पका रहे हैं या शौहर बीवी के लिए पका रहे हैं, माइंड ना करने, लेकिन आपके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। समझे नहीं? सिर्फ मेरा मतलब है कि ऐसी खवातीन में जो ऐसे महसूस होता है कि वो सिर्फ खामद का ध्यान रखती हैं। उनको ये होता है कि बस ये मेरा है बस, और बच्चों का पता ही नहीं वो नुकरानी के हो गए हुए हैं। जी भाईजान, बिल्कुल बच्चों से प्यार करना चाहिए, कम से कम खाना तो अपने हाथ से खाना है ना। बिल्कुल, बच्चे नु गली च ना भावो कि जेड़ा लंघे वो थोड़ा जिहा खवा जावे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर बच्चा गोगा बन जाता है। फिर खुद ही कहते हैं लोगों को, देखें खुराक भी अच्छी है, पता नहीं इसको क्यों नहीं लग रही, क्यों नहीं मोटा ताजा हो रहा है। ये अपनी बात जुल्फी पे डाल दी है। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चे उनकी सोबत में चले जाते हैं। अच्छा, अक्सर जो माएँ हैं वो मेड के हवाले बच्चे करती हैं, उनसे जब बात करके देखें या इतराज करें तो वो आगे से कहती हैं कि जी हमारी मेड बहुत अच्छी है, वो आम मेड जैसी नहीं है। पापा मेड जितनी मर्जी अच्छी हो, जितनी मर्जी अच्छी हो, माँ तो नहीं हो सकती ना। बच्चा किसी का, दुनिया में किसी का बच्चा हो, वो थोड़ी देर तो रोता आप बर्दाश्त कर लेते हो, 5 में से 6 मिनट बच्चा रोता हुआ बर्दाश्त नहीं होता। फिर वही कुछ आप देखते हो जो आप सीसी कैंप पे देखते हो। यार वो क्या बचपन में सुना करते थे, मां नालो हेजली फफे कुटन। भाई माँ से ज्यादा तो कोई लाड प्यार कर ही नहीं सकता, इकबाल कर ही नहीं सकता। जो उससे ज्यादा कहता है मैं करूंगा, वो फफे कुटिया है, सीधी बात है। और अच्छा, माँ जब सारा दिन गुजारने के बाद घर वापस आती है तो फिर वही मेड जो है वो एक लंबी लिस्ट गिनवा रही होती है, मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, किया कुछ भी नहीं होता। आपके पास क्या सबूत है? आप तो किसी मुलाजिम के स्पुर्द जानवर कर दें ना, भेड़ बकरियां कर दें, भैंस गाय कर दें, तो लोग कहते हैं कि जब तक उन जानवरों पे मालिक की नजर ना पड़े तो वो फलता फूलता ही नहीं है। ये तो आपकी सगी औलाद है। और जी आप कोई पेट ला के तो नौकरों के अगर सुपुर्द कर दें तो आप कुछ दिन के बाद देखें आपका पेट माड़ा हो गया होता है, नौकर तगड़ा हो गया। किसी भैंस के मालिक ने इसी तरह किसी दोस्त से पूछा कि यार इसको मैं क्या डालूं कि ये मोटी ताजी हो जाए। उसने कहा अपनी नजर, मालिक की नजर जो है ना वही जानवर। तो मैं वही बात आ गई कि जानवर, आप औलाद की बात करो, औलाद को आप मेड के सुपुर्द कर दो। तो मजबूरी के आलम, बार बार हम कह रहे हैं कि मजबूरी के आलम में किसी हद तक
कोई उसके जो फ़राइज़ हैं उनको बांटा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ही मुलाजमाओं के सुपुर्द कर देना बच्चों को, ये तो अल्लाह माफी दे। आजकल तो रिश्तेदारों में बड़े बड़े खौफनाक वाकयात बच्चों के हवाले से आते हैं, हसद की वजह से और गुस्से की वजह से और पेरेंट्स की, बड़ों की दुश्मनी की वजह से बच्चों पे उसका बड़ा अजीब सा रिजल्ट निकल आता है। तो नौकर तो फिर नौकर। एक आपको और बताऊं, ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है कि बच्चों के लिए आप मेड्स रखें। ये सबसे ज्यादा ट्रेंड अगर कहीं दुनिया में है तो अरब मुल्कों में है। हमारे यहाँ भी ये ज्यादातर अरब मुल्कों से आया हुआ है कि वहां पे जो बहुत हाईली पेड जॉब करते हैं ना पाकिस्तानी, दुबई में, सऊदीया में, या वो जब वापस अच्छा खासा पैसा लेके आते हैं तो अपनी तिश्ना ख्वाहिशात भी साथ लेके आते हैं। कि वहां मैंने देखा है कि जी उन्होंने बच्चों के लिए मालिक क्या करता था हमारा, हाँ, तो मालिक हमारा किया करता था। वो जब आते हैं तो वो मेड रखने का शौक यहाँ पे पूरा करते हैं। अब बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ये ज्यादातर अरबी ममालिक में ही है। ये गोरों में मेड शेड का कॉन्सेप्ट बड़ा घट है। वो तो हर काम अपने हाथ से करते हैं। कल्चर हमारा है सर के अपना काम अपने हाथ से करना है और करते वो हैं। हाँ, बड़ा अजीब सा बिगाड़ पैदा हुआ है 3-4 हवालों से, खास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर। मैंने ये देखा है, वाकई इसने बात की है पा जुनैद ने, तो याद आया है या जहन में आ रहा है कि ये अब आम होता जा रहा है। जरा सा भी थोड़ा सा बंदा साहिब हैसियत होता है तो फौरन मेड शेड रख लेते हैं बच्चों के लिए, जो मेरा ख्याल है वाकई ये सही कह रहा है कि बड़ी खतरनाक बात। बड़ी दीदी आप पाजनेद कहते हैं, आपसे वाकई बड़े हैं या प्यार से कहते हैं? बुजुर्ग है यार मेरा, मैं तो पाजनेद साहब कहना शुरू हुआ था शुरू में। फिर मुझे व्यूअर्स ने कहा कि यार साहब तू क्यों कहने? अच्छा, तो आप तकरीबन साहब हैं। तकरीबन क्या मतलब हुआ है यार? ये देखो ईमान से प्रोग्राम खत्म होता है तो मुझे भाईजान प्रोग्राम के शुरू होते ही मेरे साथ फ्री हो जाते दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तोता जो है ना जी, वो जो चूरन की पुड़िया है ना, वो तोते को देता था दुकानदार। वो तोता आगे टिक 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 चल के छाबे के किनारे पे बैठा हुआ ऐसे चल के जाके तो वो बच्चे को पकड़ाता, ऐसे कर देता था, वो बच्चा पकड़ लेता था। इसी में हम चूरन खाते रहते थे कि तोते को लो फड़ ना को साडा तोते दा लैन देन। अच्छा यार, मैं ईद के दिनों में सोच रहा था कि अब जो बच्चे हैं हमारे, नई नस्ल हम जिसे कह सकते हैं जी, उनके खाने पीने पढ़ जाओ मेरे पीछे, पढ़ जाओ मेरे पीछे, पढ़ जाओ मेरे पीछे। मैं तुम्हारे पोतरों की बात सुनाने लगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं टिक्की टाफियों वाले। तुम्हारी बात बाद में सुनाऊंगा खाने पीने की, जो दांत हिल जाए या नकली बीड़ से क्या खाया जा सकता है वो क्या इसकी दुश्मनी है? हर वक्त मेरे पीछे हाथ दो, नई नस्ल, बस करो यार। पीछे पड़ गए, नई नस्ल के पीछे पड़ गए। ईमान से मैं हैरान ये होता हूँ कि इसके बच्चे भी हंसते हैं तो फिर भी बाज नहीं आते। यार 9 साल के बच्चे को क्या समझ आती है? 9 साल के बच्चे को क्या समझ आती है इतनी मुश्किल बात? अच्छा यार, अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि आजकल के बच्चे तो आइसक्रीम फ्लेवर जो है ना वो ही उनके लिए को 47 को है। बेशक। वरना आइसक्रीम जो है वो इको ना होता था, उसका आइसक्रीम गल हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला जी कुल्फा और मैंगो 2 हो गई, फिर पता नहीं वनीला आ गई, फिर पता नहीं क्या क्या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो मैं सोच रहा था कि हमारे बचपन की तो खाने पीने की चीजें ही बड़ी और होती थी, वो तो अब नजर ही नहीं आती किसी दुकान पे। तो उस हवाले से मैं सोच रहा था कि याद माजी में उन चीजों का जरा जिक्र करें हम सारे कि हम क्या क्या खाते रहे। हम तो जिक्र करेंगे हम क्या क्या खाते रहे, गोगा बताएगा हम कितना कितना खाते रहे। आए हाय, हमारे यहाँ ना जी, हमारे शहर में, बल्कि हर शहर में ये होता था कि वो हाथ वाली रेडियां होती थी आइसक्रीम की। वो किसी शहर में वो और नाम की थी, किसी शहर में और नाम की, किसी शहर में और नाम की। तो वो आइसक्रीम की रेडियां होती थी, वो आइसक्रीम उसमें डाल के ना जी आले दुआले को बर्फ शरफ डाल के फ्रीजर मैनुअल सा बना और बर्फ में नमक कूट के डाला जाता। हाय हाय हाय। ये भी, इससे भी पहले वो तीले वाली कुल्फी आइसक्रीम की आती रही है, वो अब भी है, कुछ दुकानों के ऊपर बिकती है तीले वाली कुल्फी। मगर हमारे बचपन में जो आइसक्रीम थी वो यही 2 आइसक्रीमें होती थी। अच्छा एक और चीज होती थी, ये तो तीले वाली कुल्फी है ना, एक तीले वाला बर्फ वाला गोला भी होता था।
एक तो होता है ना जी ये रगड़ के बनाने वाला गोला, हाँ जी। वो उसे तो गोला गंडा कहते हैं। हाँ। एक और होता था आंडा सा बर्फ का, वो लोहे के आंडे के अंदर से ऐसे खोल के तो उसमें वो लगा के तीला तो देते बांस का थीला थे। लगा। हाँ हाँ, वो अंडे की तरह होता था, बिल्कुल गोल सर मटोल। वो आप आइसक्रीम वाली रेडी की बात कर रहे थे, उस आइसक्रीम की ना आप आधी भी आइसक्रीम ले सकते थे, वो 5 पैसे से फिर काट के जी जी जी। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजे की होती थी कि हमारे छोटे होते ना एक टाफी होती थी, इटा ईंट जैसी शक्ल की छोटी सी टाफी होती थी, उसको इट्टें कहते थे। 2 रुपए दियां इट्टां दे दो या चवानी दियां इट्टां दे दो, वो ईंट जैसी टाफी होती थी, वो बड़ी मजेदार होती थी। 2 रुपए की ईंटों से पूरा घर बन जाता है। हाँ, सही बात वो है। जिसमें गरीबी होती थी। सही कह रहे हो। मैं हाँ हाँ, मैं 2 रुपये याद 10 बैठा हूँ, 2 रुपये की ईंटों से तो घर बन जाता, वो पता नहीं कोई पैसे की या 2 पैसे की होती थी। हम तो ईंटें मांगते थे, गोगा कहता था ना सीमेंट तो सही आ भी थे। अच्छा, चूरन बड़ा बिकता था यार मुझे 1 रुपए की ईंटें दे दो, मेरी लड़ाई हो गई है। चूरन बड़े बड़े अजीब बिकते थे। एक तो छाबे पे चूरन बिकता था अक्सर, और वो छाबे के ऊपर उसने तोता भी बिठाया होता। वो तोता जो है ना जी, वो जो चूरन की पुड़िया है हाँ ना, जी। वो तोते को देता था दुकानदार। वो तोता आगे टिक 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 चल के छाबे के किनारे पे बैठा हुआ ऐसे चल के जाके तो वो बच्चे को पकड़ाता, ऐसे कर देता था, वो बच्चा पकड़ लेता था। इसी में हम चूरन खाते रहते थे कि तोते को फड़ना ना को साडा तोते दा लैन देन होता है ना, तोते नाल कोई चलदा ही लैन देन, कोई गल नहीं, वो बेचारे दी ड्यूटी लगी चूरन पकड़ाने की। अच्छा, वही तोता जो है वो चूरन को आग भी लगाता था, वो को केमिकल सा लगा के तो उसको सीख दे देता था उसकी चोंच में और आगे कर देता था, वो सीख पे भी कुछ लगा होता था। अच्छा। तो वैसे शोला सा निकलता था और हम वो खा जाते थे। आज तो हम कोरोना से डर रहे हैं ना, उस वक्त हम वो केमिकल वाला चूरन खा जाते थे। इसीलिए तो हमारे बारे में कहा जाता है कि ये इम्यून हुई हुई कौम है, जिस कौम ने आग लगे चूरन खाए हुए। अच्छा, एक गुर्दे की शक्ल की लाल गोली होती थी, लोबिये की शक्ल की, अच्छा। वो भी बड़ी पसंद की जाती थी। एक लून मिर्चा वाली गोली होती थी, वो मीठी भी होती थी और खट्टी भी लगती थी, वो बड़ी खाई जाती थी। अच्छा, फिर मशहूर और मरूफ टेडी पैसे वाले बिस्कुट, वो बड़े लिफाफे में उसने डाले होते थे, वो 1 रुपए में 100 आते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब वो अगर 10 पैसे के लेने हैं तो वो 10 बिस्कुट मिल जाते। और रुपए दे 100 आते सी ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। वाकई सही बात है, इतने ज्यादा आ जाते थे। अजीजी एक और बात, उस दौर में हम दौड़ दौड़ के सौदा लेने जाते थे कि दुकानदार चुंगा भी देता सी। और ये बगैर किसी बात के भी पहुंच जाता था, लेता कुछ नहीं था, जाके सीधे कहता था चूंगा दे दे। किस चीज का चूंगा? कहता था उस चीज का जो मैंने कल खरीदनी है। नहीं, ये उधर पास खड़ा रहता था दुकान के, को बुढ़ी बुजुर्ग माई सौदा लेती थी ना, तो ये साथ उसके फटाफट लटक जाता था, सौदा लेके ऐसे जाती थी, कहता है चूंगा, मेरी दादी लेके गई है। जी यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इस लाइन बाबा जान, ये जो हजरत इंसान है ना, ये अपने हर काम की आसानी के लिए आए रोज नित नए तरीके इख्तियार करता है। एक तरीका है जो माल बर्दारी के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ जो है वो खाने की जब डिशें होती हैं शादी ब्याह के मौके पे, उस वक्त ये तरीका वैसे इख्तियार किया जाता है। ये देखें जरा। अच्छा जी, एक तस्वीर देखें हमारे यहाँ का जो कल्चर है ईद उल अज़हा का, उसकी ये ट्रू रिफ्लेक्शन है, सही अक्कासी करती हुई तस्वीर है। ये देखें। अच्छा जी, एक वैन पे दोनों इकट्ठी चीजें क्या जा रही हैं। ये जी एक वेड़ी है, वेड़ है, और साथ उसकी अगली मंजिल यानी फ्रीजर। हाय हाय, वो एक कार्टून आजकल बड़ा मूव कर रहा है कि बकरा फ्रिज दे अंदरों बाहर फोन कर रहा है, अंदर बड़ी ठंड जी होए। एक ये भी है, और एक है इतना गोश्त ठूंस रहे हैं कि अंदर से बकरे ने कुंडी लगा ली है कि मजीद गुंजाइश नहीं है। उन साया नहीं रखो। जो भी है वेड़ा प्यारा है, डीप फ्रीजर छोटा है। इन्होंने देखना सारी गाय रख लेनी है फ्रीजर पे, और फ्रीजर को 2 हफ्ते बाद पूछल निकल आनी है। और फ्रीजर ने कहना पट्ठे तो पाओ।
तेरे अब्बे ने आवाज मारनी है फ्रीजर छावे बांधना वो अच्छा, ये आमतौर पे बच्चों को मौसीकी का रसिया पाया गया है। रो रहा हो तो फौरी तौर पे आप के म्यूजिक लगा दे, हाँ चुप जी, कर चुप जाते हो हैं। जाते हैं। लेकिन ये भी उसी तरह का एक मंजर है, लेकिन उसकी आदत देखें क्या बन रही है। चलते चलते गिनीज बुक की एक तस्वीर देख लें। अच्छा जी। जी जी। दिखाएं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फूल गोभी है। वाह, ये 2017 में बर्तानिया में उगाई गई। क्या बात है। ये आलू गोभी पकाने के लिए तो बहुत सारे आलू लेने पड़ेंगे। एक गोभी का वजन 27 किलो है। बस हाँ जी। गोगे तुम कहो ना बस। आपने कह दिया, मैंने कह दिया एक ही बात। मैंने तो तुम्हारी प्रॉक्सी की। 27 किलो की गोभी के लिए 3 किलो अदरक चाहिए। उसको अदरक की पड़ गई। वो जो बाबा जी खुश हो रहे हैं ना देख के, वो सिर्फ इसलिए खुश हो रहे हैं कि शुक्र है गोभी भी 27 किलो दी है तो कुर्बानी वाला बकरा भी मेरा 27 किलो है। गोभी गोश्त अच्छा रहेगा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। चलते चलते छोटी सी बात ये कि अगर आप किसी ताकतवर से ज्यादती करेंगे तो वो आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा, लेकिन अगर किसी कमजोर के साथ ज्यादती करेंगे तो आपकी आखिरत खतरे में डाल देगा। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।